हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार। और आज आप लोग को सीपीएम एंड पॉट बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 7 में कुछ बताया था। ठीक है, तो आज आप लोग को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको सीपीएम एंड पॉट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ सीपीएम को लिख दिया हूँ, देखता हूँ क्या है सीपीएम। सीपीएम क्या, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है? यह सीपीएम क्या है? सीपीएम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट। सीपीएम उसको कहते हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या, जैसे कि कोई काम हमको करना होता है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमको सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करना है तो उसका प्लान करेंगे, उसका शेड्यूलिंग करेंगे, उसके बाद उसका कंट्रोलिंग होता है, उसके बाद जस्ट वर्क स्टार्ट होता है। तो सीपीएम जैसे कि पहले काम होता था तो हम सीपीएम के द्वारा एक नेटवर्क हम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि पहले हमको क्या काम करना है। इससे काम करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले, प्रोसीड्यूर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग पहले होता है, फिर शेड्यूलिंग होता है, इन द एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट। तो इस तरह का एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? सीपीएम कहते हैं कि हम नेटवर्क के द्वारा इसको ड्रॉ करते हैं। तो क्या बोले देखेंगे, अगला स्टेप में बोल उसी को बात बताएं। सीपीएम इज ए नेटवर्क डायग्रामिंग टेक्निक। सीपीएम क्या है? एक नेटवर्क डायग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम कुछ इस तरह से नेटवर्क इवेंट और एक्टिविटी जिसमें होता है। ठीक है, इस तरह का हम डायग्रामिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह का डायग्रामिंग करते हैं। यूज टू प्रिडिक्ट मतलब कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितना टोटल ड्यूरेशन, प्रोडिक्ट टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मतलब कि वो प्रोजेक्ट जो है हमारा कितना ड्यूरेशन में समाप्त होगा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव है कि हमको ये प्लानिंग कर दी है, हमको स्टार्टिंग और अंत कितना समय में होगा, प्रोजेक्ट मेरा कितना दिन में बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम पुल बनाने का एक प्लानिंग किए हैं, प्लानिंग के शेड्यूलिंग किए, उसके बाद कंट्रोल। तो हमको पता है कि पुल जो अब बनाएंगे तो इसका हमको 2 साल 3 साल में कितना उसका टाइम ड्यूरेशन पता होगा कि इसका स्टार्टिंग अब करना है और एंडिंग इतना दिन में ये पुल बन करके तैयार होना है। तो इसका एक प्रिडिक्ट हमको भविष्यवाणी पता होता है टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम में मेरा प्रोजेक्ट समाप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह का हम सीपीएम का यूज किस में करते हैं? तो सीपीएम का यूज करते हैं, सीपीएम इज यूज इन क्या चीज में करते हैं? प्लांट्स में। जैसे कि प्लांट्स वगैरह, जैसे ऑटोमोबाइल शॉप हो गया, ऑटोमोबाइल जैसे कि कहाँ गाड़ी बन रहा, कार बन रहा, तो सब मेंटेनेंस में एंड कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब के पुल बनाने में, रोड बनाने में एंड हाउसिंग वर्क करने में। तो हमको पता होता है कि पुल को इतना दिन में बनना है, रोड को इतना दिन में, इतना अब स्टार्ट करेंगे, इतना दिन में हमको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल में हमको पुल बना देना है। तो ये एक टेक्निक है जिसमें यूज करते हैं। इससे क्या होता है, एक डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम करने से क्या फायदा होगा कि हमको स्टेप पता होगा कि एक काम के बाद मेरा एक काम होगा, एक काम के बाद मेरा एक काम, पहले प्लानिंग होगा, फिर शेड्यूलिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा। इस तरह का हमको काम पता होता है, इसलिए हम नेटवर्क में डाल देने से काम इजी हो जाता है और उसका टाइम ड्यूरेशन हमको पता होता है। ठीक है, तो सीपीएम में यही था। और सीपीएम जो है वन टाइम एस्टिमेट है, जिसको वो एक बार बन गया, जैसे एक बार पुल बन गया तो दोबारा हम पुल नहीं बनाएंगे, वन टाइम एस्टिमेट है। ये भी बात आप लिख सकते हैं। सीपीएम जो है वन टाइम एस्टिमेटेड है, वन टाइम एस्टिमेट है। क्या है? वन टाइम एस्टिमेट है। इसमें क्या होता है, ये जनरली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए भी यूज होता है। इसमें हमको टाइम का और कॉस्ट का पता होता है, कितना टाइम और इतना कॉस्ट लेना। तो ये भी लिख सकते हैं इसमें, जिसमें हमको मालूम होता है टाइम और कॉस्ट का हमको क्या होता है, सीपीएम में पता होता है। ठीक है, चलिए अभी हम सीपीएम देखे थे, इसके बाद हम पॉट देखते हैं। तो सीपीएम में हम बोले थे इसमें टाइम भी होता है और कॉस्ट का भी पता होता है कि हम कैसे कैसे टाइम के साथ कॉस्ट करते हैं। पॉट को हम देखते हैं, तो पॉट में क्या है, प्रोग्राम P स्टैंड फॉर प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट एवोल्यूशन
एंड रेवेन्यू टेक्निक, या फिर बोल सकते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। देखिएगा ये क्या है, पट क्या है, पट क्या है, पट जो होता है देखेंगे, पट के बारे में हम पहले पढ़ लेते उसके बाद समझाते हैं। पट क्या है, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ये भी कह सकते हैं रेवेन्यू इवैल्यूएशन एंड रेवेन्यू टेक्निक रेवेन्यू इज टेक्निक इज ऑल्सो इज ए टेक्निक यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हमको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता हो, ठीक है, और इसमें कितना कॉस्ट जाता है, कितना एक्टिविटी कॉस्ट का हमको पता इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली इस तरह का प्रोजेक्ट जैसे कि अब कोई वैज्ञानिक शोध कर रहा है तो उसमें टाइम का कुछ वैसा ये नहीं, कॉस्ट कितना भी लग सकता है, ठीक है। या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उसमें किया जाता है इसका यूज, ठीक है। और इसमें 3 तरह का टाइम होता है, इसमें 3 तरह का टाइम होता है। इसका जो टाइम जो है, टाइम एस्टिमेट जो है कितना 3 टाइम एस्टिमेट होता है, ठीक है। और पट 1 टाइम एस्टिमेट होता है, जो जैसे बताए थे पुल एक बार बन गया तो बन गया, दोबारा उसका पुल पे वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, दोबारा फिर से नया पुल नहीं बनेगा उस जगह, ठीक है। या कोई कंपनी स्थापित हो गया, घर बन गया तो घर गया, उसको फिर से हम तोड़ करके नया घर नहीं बनाएंगे वहां पे, ठीक है, पुराना होगा तब बनेगा, ठीक है। तो 1 टाइम एस्टिमेट है, ये 3 टाइम एस्टिमेट होता है, जिसमें एक होता है ऑप्टिमम टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम वह मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है जिसमें कोई वर्क फुलफिल 100% फुलफिल करता है, मतलब कि कितनों ये वर्क, मतलब कि हम काम कर रहे हैं तो ये क्लियर है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हम फुलफिल पूरा कर रहा है, तो इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है जो 100% फुलफिल, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड जो 100% फुलफिल करता है, ठीक है, फुलफिल करता है। दूसरा मेरा है मोस्ट लाइकली टाइम, ऐसा टाइम जो बार बार इस एक ही काम पे, एक ही प्रोजेक्ट पे, ऐसा टाइम जो बार बार एक ही काम को करना है, बार बार एक ही चीज को हम कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज को कर रहे हैं, वो लाइकली, तो मोस्ट लाइकली टाइम होता है जो बार बार किया जाता है, रिपीटेड टाइम होता है, ठीक है। या प्रिस्मेटिक टाइम क्या होता है, इस तरह का टाइम जो कितनों हम कर रहे हैं काम, कुछ ना कुछ गलती हो रहा, कर रहा है कुछ ना कुछ, तो कितना भी गलती के बाद वो हमारा काम उतना दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। एक हम मान के चलते हैं हमसे 1000 टाइम्स गलती हुआ, 100 टाइम्स गलती हुआ, लेकिन ये टाइम इतना ड्यूरेशन में क्लियर कर देंगे, तो इसको कहते हैं प्रिस्मेटिक टाइम, ठीक है। अब इसमें हम बताएंगे, इसमें हम एक प्रॉब्लम आपका आता है, टाइम रिलेटेड आता है, एक प्रॉब्लम टाइम एस्टिमेट, हम इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम सीपीएन एंड पट में इतना ही रखें, अगले क्लास में हम इसका डिफरेंस देखेंगे और पट का कुछ प्रॉब्लम भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।